भाजपा का विरोध करेगा और इसको सत्ता से बेदखल करेगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी के मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिर चुकी है, क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर सामान्य वर्ग भी विरोध कर रहा है और यूजीसी के मुद्दे पर SC ST OBC भी आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। सामान्य वर्ग के कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इस कानून से उन्हें फंसा दिया जाएगा। वहीं SC ST OBC समाज जो लगातार 5 दिनों से आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है अलग अलग शहरों में, उसका तर्क ये है कि अगर ये कानून आ जाए तो फिर स्कूल कॉलेजों में संस्थानिक हत्याएं नहीं होंगी, उनके खिलाफ जातीय उत्पीड़न बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस बीच एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि जो लोग यूजीसी के मुद्दे पर यूपी में खास तौर से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब FIR दर्ज होनी शुरू हो चुकी है। खबर यह आ रही है कि यूपी में सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये FIR दर्ज क्यों हुई है, किसके खिलाफ हुई है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको हम देश प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, सामान्य वर्ग के लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और जो SC ST OBC समाज है वो किस तरीके से आंदोलन कर रहा है, किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने वाले 100 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। मैंने आपसे कहा कि यूजीसी के मुद्दे पर दो वर्ग आंदोलन कर रहा है, सामान्य वर्ग, SC ST OBC समाज। अब आप लोग बताइए, ये जो FIR दर्ज हुई है किस वर्ग के खिलाफ हुई होगी? क्या आप लोग गेस कर पाएंगे? अगर गेस कर पा रहे हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं ये FIR उन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज हो रही है जो लोग यूजीसी के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। यानी उन लोगों के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज हुई है जो लोग ये चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट को तुरंत लागू किया जाए, जो लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई। दोस्तों आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं कि सवर्ण लोग जब यूजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लगा रहे थे, उन्हें जातिगत गालियां दे रहे थे, तब किसी पर भी FIR दर्ज नहीं हुई। सुबह उठते उठते तेली के मुंह ना देखे के चाहिए, लेकिन हमनी के वो लोग के बात के फॉलो ना करला के फल है कि आज तेली के हमनी के इस देश के प्रधानमंत्री बना देनी सन, हे कपार पर बैठा देनी सन, अब मुँह तरह। लेकिन अब जब यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों ने यूजीसी के हक में आवाज बुलंद की तो उनके खिलाफ कहा जा रहा है 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें सुहेल देव आर्मी और मार्शल समाज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कहा जा रहा है ये लोग विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, शांति भंग कर रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने के आरोप में हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की है। तो इस FIR के पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये भी बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने तेज आवाज में शासन प्रशासन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कानून को तोड़ा, वहां धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की जो प्रतिबंधित क्षेत्र था। पुलिस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर एक रीज़न पुलिस बता रही है कि इन लोगों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, वहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए FIR दर्ज की गई है। हालांकि FIR दर्ज होने के बाद भी अभी भी जो छात्र हैं लखनऊ में डटे हुए हैं। लखनऊ के परिवर्तन चौक की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन तस्वीरों को आप ज़रा गौर से देखिए, लखनऊ में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरने का मतलब है जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा।
हालांकि प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि उन पर शासन प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव है, लेकिन इस दबाव के बावजूद भी वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन उनके हक में फैसला सुनाएगा। लोग 3 दिन से यहाँ पे धरने बैठे हैं, आज चौथा दिन शुरू हो गया है और हम लोग बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन से हैं। सब ज्यादातर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, साथ ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाहर से और ये 4 दिन से धरना हो रहा है। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं जब तक यूजीसी का जो नई गाइडलाइंस थी 2026 की वो सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में लागू नहीं हो जाता और ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये लागू नहीं हो जाता। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है वो हट नहीं जाता और साथ ही हम लोग को लगातार प्रशासन का दबाव आ रहा है। लगातार प्रशासन कह रहा है कि यहाँ से हटा लो, ये धरना स्थल नहीं है, ये वो, लेकिन जो है हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, मजबूती से बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये लागू नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का और मार्च का इंतजार क्या करे, फिर आगे कोई ना कोई डेट दे देगा, कह देगा भी समाज में शांति नहीं आई है, फिर समाज उग्र हो जाए। सुप्रीम कोर्ट तो वहां से हमें न्याय की बहुत उम्मीद है क्योंकि न्याय का मंदिर है वो, हम उसकी कोई अवमानना कर नहीं रहे। हम तो यहाँ अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं ना, एक संवैधानिक दायरे में रहकर के अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं और उनसे बहुत हमें उम्मीद थी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमें हमारे साथ वहां पर न्याय होगा। आपने एक पक्ष की सुनी, एटलीस्ट हमारे पक्ष की भी तो सुननी चाहिए। यूजीसी के समर्थन में सिर्फ लखनऊ नहीं, वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। सिर्फ वाराणसी नहीं, पटना, दिल्ली, देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में, शहरों में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। अब मैं आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। वाराणसी में देखिए किस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं। वाराणसी से आई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। कुछ छात्र कॉलेज के बाहर हैं, कुछ अंदर हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है और ये जो प्रदर्शन आंदोलन है अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूजीसी के समर्थन में ही आंदोलन सिर्फ हो रहा है तो आप गलत हैं। यूजीसी के विरोध में भी कई जगहों पर आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश से सामने आई। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए किस तरीके से एकजुट होकर ये लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी के खिलाफ सामान्य वर्ग भी सड़कों पर उतरा हुआ है और सड़कों पर उतरकर वो किस तरीके से सरकार को चेतावनी दे रहा है, ये दोस्तों आपको सुनना चाहिए। मैंने कहा ना कि मोदी सरकार इस समय फंसी हुई है। यूजीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि एक वर्ग कह रहा है कानून को खत्म कर दो, दूसरा वर्ग कह रहा है कि कानून को लागू करो। और जो लोग कह रहे हैं कानून को खत्म कर दो, यही लोग प्रधानमंत्री को जातिगत गालियां भी दे रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से धमका रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। साफ तौर से यहां धमकी दी जा रही है, अगर कानून वापस नहीं लिया तो सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, बीजेपी का अगले चुनाव में सफाया हो जाएगा। इस तरीके की सरकार को धमकियां दी जा रही हैं, जरा देखिए। 13 जनवरी 2026 को जो सरकार ने यूजीसी का काला कानून लागू किया है, उसके विरोध में यह ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है और सभी सवर्ण समाज के और ओबीसी समाज के लोग इस रैली में सम्मिलित हुए हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। यूजीसी जो बिल लेकर के आई है भाजपा सरकार, ये वापस ले इस कानून को, अन्यथा इनको सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी रैली में सम्मिलित हुए और आने वाले समय में एक एक सवर्ण इस भाजपा का विरोध करेगा और इसको सत्ता से बेदखल करेगा। जात पात में, वर्ग में जिस प्रकार से बांटने की नीति जो भाजपा कर रही है सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का जो अमेंडमेंट था, जो नोटिफिकेशन था एट्रोसिटी एक्ट का, उसमें भी इन्होंने अध्यादेश ला करके गलत किया है। आने वाले समय में यदि वापस नहीं लेते तो पूरा विरोध जारी रहेगा। तो बीजेपी सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नाराज़गी SC ST OBC समाज को है। हालांकि OBC समाज अभी उस तरीके से सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। OBC समाज का सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं अम्बेडकरवादी लोग। SC ST समाज भी उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अभी नेतृत्व की कमी दिख रही है। SC ST OBC के आंदोलन को, प्रदर्शन को कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। हालांकि खबर ये मिल रही है कि 11 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अब उस आंदोलन का क्या असर होगा ये तो आंदोलन के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल 11 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन है। कहा जा रहा है उस आंदोलन में देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। तो दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से आंदोलन करेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी की ताज़ा स्थिति यही है कि देश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ से लेकर पटना, पटना से लेकर दिल्ली, तमाम शहरों में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि यूजीसी के विरोध में भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, यूजीसी लागू होना चाहिए? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।